अगर आप ये समझते हैं कि हम इंसानों ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को बनाया है तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैथ यानी कि हिसाब किताब हमेशा से इस यूनिवर्स में मौजूद था, बस हम इंसानों ने तो अभी कुछ ही वक्त पहले इसको समझना शुरू किया है, या यूं कह लें कि हमने मैथ को डिस्कवर किया है। दरअसल ये मैथ ही तो है इस सारी दुनिया का शाखसाना जिसको रब्बे कायनात ने बनाया है। ये कायनात जीरो से शुरू होती है और एक दिन जीरो पर ही खत्म हो जाएगी। उससे पहले भी अल्लाह ताला की जात थी, उसके बाद भी अल्लाह ताला की जात ही हमेशा हमेशा रहने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर खान। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी मदद करेंगे मेरा चैनल ग्रो करने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। शुक्रिया। आज हजारों साल की मेहनत के बाद हम 0 से 9 तक के नंबर्स को मालूम कर पाए हैं। जी हाँ, मैंने कहा सिर्फ मालूम कर पाए हैं। हम इन नंबर्स की पावर तो आज तक नहीं समझ पाए। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक रोज जोरदार धमाके से कायनात वजूद में आई, यानी कि बिग बैंग, जो 0 से ही शुरू हुआ। 1 सेल से 2 सेल वजूद में आए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है। तो अगर हम इस प्रोसेस को मैथमेटिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये प्रोसेस मिलता है। अब अगर हम इन सब के नंबर्स का अलग अलग डिजिटल रूट निकालें तो वो हमें कुछ ऐसे मिलेगा। आपने गौर किया इनमें नंबर्स 3, 6, 9 मिसिंग हैं। चाहे आप इनको लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों में ले जाएं, आपको हमेशा डिजिटल रूट 1, 2, 4, 5, 7, 8 ही मिलेगा। चले एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हम एक नंबर को हाफ करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? अगर हम इनका भी डिजिटल रूट हासिल करते हैं तब भी हमें यही नंबर मिलेंगे। 3, 6 एंड 9 स्टिल मिसिंग हैं। अब इन नंबर्स का क्या रोल है, आइए वो देखते हैं। हम 360 का एक सर्कल बनाते हैं और 1 से 9 नंबर में डिवाइड कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब अगर हम इनका पैटर्न देखें तो ये 3 डायमेंशन पैटर्न बनता है, जो कि हमारी इस दुनिया को यानी इस जमीन को जाहिर करता है जिसमें हम रह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर हम 369 पर भी यही फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है। आपने देखा 3 के साथ सेम फार्मूला में हमें डिजिटल रूट 3 एंड 6 मिला है। चलिए 6 के साथ भी ऐसे ही करके देखते हैं। यू सी 6 के साथ भी सेम मेथड में हमें डिजिटल रूट 3 एंड 6 ही मिला है। आपने गौर किया कि 9 इज स्टिल मिसिंग। चलिए अब नंबर 9 के साथ सेम फार्मूला अप्लाई करते हैं। है ना चौंका देने वाली बात। 9 को आप डबल करो या हाफ, आपको डिजिटल रूट हमेशा 9 ही मिलेगा। चलिए एक और अंदाज में इसको देखते हैं। एज यू नो, एक सर्कल 360 का होता है। चलिए इसके टुकड़े करते हैं और देखते हैं हमें क्या नजर आता है। हमारे चांद का डायमीटर, हमारी जमीन का डायमीटर, हमारे सन का डायमीटर। यही नहीं, रुकिए जरा, अभी हैरानगी की और स्टेजेस बाकी हैं। एक दिन में 86,400 सेकंड्स होते हैं। अगर हम इनका डिजिटल रूट लें तो 9 आता है। एक दिन में 1440 मिनट्स होते हैं। अगर हम इनका भी डिजिटल रूट लें तो 9 आता है। एक वीक में 10,800 मिनट्स होते हैं।
इनका भी डिजिटल रूट नहीं है तो 9 आता है। एक मंथ में 4,32,000 मिनट्स होते हैं, इनका भी डिजिटल रूट नहीं है तो 9 ही आता है। एक ईयर में 5,26,600 मिनट्स होते हैं, इनका डिजिटल रूट भी नहीं तो 9 ही आता है। रैंडमली आप जितने मर्जी दिन, हफ्ते या साल का मिनट्स या सेकंड लेंगे तो उनका डिजिटल रूट आप जब भी निकालेंगे तो आपको आंसर 9 ही मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागन या आप जो भी गन लगा दो, सबका डिजिटल रूट आपको 9 ही मिलेगा। तो चलिए वापस चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। अब हम 3, 6 एंड 9 को पुट इन करके देखते हैं तो ये 4th डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें भी एक बात अगर आप गौर करें तो नंबर 3, 1, 2 एंड 4 को कंट्रोल करता है, नंबर 6, 5, 7 एंड 8 को कंट्रोल करता है एंड नंबर 9, 3 एंड 6 को कंट्रोल करता दिखाई देता है। यानी मैथमेटिक के हिसाब से ये सारे नंबर मिलकर कायनात को बनाते हैं। सभी नंबर्स की अपनी अपनी पावर्स हैं, लेकिन इन सब पावर्स का सोर्स नंबर 9 ही है। नंबर 9 ही वो पावर है जो इन सब नंबर को कंट्रोल करता है। यानी नंबर 9 ही वो पावर है जो यूनिवर्स में मौजूद एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी का सोर्स है। निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इन 3 चीजों से यानी एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी से हम यूनिवर्स को समझ सकते हैं। अब मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। क्या आपने गौर किया, नंबर 0 जिससे इस कायनात की शुरुआत हुई थी, उसका तो इस कहानी में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो चलिए नंबर 0 को भी तलाश करते हैं। अब तक की सारी कहानी में हमें यही समझने को मिला है कि नंबर 9 ही सब कुछ है। सब नंबर्स को वही पावर्स देता है, वही कंट्रोल करता है। वो यूनिवर्स में हर तरफ फैला हुआ है। नंबर 9 वैसे तो हर जगह कोडेड है, मगर खुद से कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि नंबर 9 ही असल में वो 0 है जिसका कहीं जिक्र भी नहीं था। चलिए एक मिसाल से आपको बताता हूँ। आप कोई भी एक नंबर ले लें जिसमें नंबर 9 या नंबर 0 आता हो, उसका डिजिटल रूट आप निकालें, आप देखेंगे आपको हमेशा दोनों का डिजिटल रूट सेम मिलेगा। मतलब 0 की जगह आप 9 लगा दें या 9 की जगह आप 0 लगा दें, इन सब का डिजिटल रूट एक जैसा ही होगा। तो मतलब नंबर 9 ही असल में नंबर 0 भी है। जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब कुछ नहीं था यानी 0 था, तब उसने जोरदार धमाके से इस कायनात को वजूद दिया और फिर रोज़े क़यामत इन सब को समेट लिया जाएगा और फिर से कुछ नहीं होगा, यानी कि फिर से 0 हो जाएगा। रह जाएगी तो बस मेरे रब की ज़ात जिसने इस कायनात को बनाया और वही कादिर है इसको समेट लेने पर। समझने वालों के लिए इसमें बहुत निशानियां हैं और शायद इन्हीं निशानियों को निकोला टेस्ला समझ गया था या शायद समझने के करीब था। निकोला टेस्ला ने अपनी बुक में लिख रखा है 369 इज द की ऑफ द यूनिवर्स। निकोला टेस्ला ने 369 पर बहुत काम किया था। उसने बहुत सा पेपर वर्क किया हुआ था और वो करीब था कि उनको रिलीज करता। उससे पहले वो अपने होटल के कमरे में मुर्दा पाया गया और उसके बाद उसका तमाम पेपर वर्क यूएस गवर्नमेंट के एक अदारे एलियन प्रॉपर्टी ने कस्टडी में ले लिया और फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत उन्होंने वो डॉक्यूमेंट रिलीज किए जिनको वो रिलीज करना चाहते थे। इन तमाम डॉक्यूमेंट्स में 369 के बारे में कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं था। वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि शायद 3 घंटे की वीडियो भी इसको समेट ना पाए। बस जाते जाते सिर्फ इतना ही। सोचिए जरा, अगर किसी दिन हम इस 369 के सीक्रेट को जान गए तो हमारी दुनिया कैसी होगी। अनलिमिटेड एनर्जी, अनलिमिटेड सोर्सेज, फिर सिर्फ आप जमीन पर ही नहीं यूनिवर्स का भी सफर किया करेंगे। न जाने कैसे कैसे पोर्टल्स, न जाने कैसे कैसे रास्ते, कैसे कैसे वार्म होल्स आप ओपन कर सकेंगे। वैसे तो मुझे लगता है ये सब कुछ इंसान पास्ट में भी कर चुका है, जिसके बहुत से सबूत आंखों के सामने मौजूद हैं, बस हम उनको नजरअंदाज करते हैं। लाइक मलका सबा का तख्त पलक झपकने में आ जाना, इजिप्ट के एहराम उनका आसमानों पर 3 स्टार्स के साथ सिंक होना, हजरत हदीस अलैहिस्सलाम के दौर में अनानोकी नामी एक मखलूक का इस दुनिया में आना, ऐसा बहुत कुछ जो फिर किसी और वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।